ब्रिक बैलेंस डलने के बाद अच्छी तरह कंपैक्शन को मेक श्योर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पीसीसी को डालने का, यानी कंक्रीट पोरिंग का। अब कंक्रीट बेसिकली जिस तरह आपने हमारी प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था कि स्लैब पोरिंग के टाइम पे यानी लेंटर वगैरह के टाइम पे जिस तरह कंक्रीट पोरिंग होती है या उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसी तरह से ही होती है। बस इसमें और उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उसमें नीचे स्टील फिक्सिंग हुई होती है, साथ में स्टील यूज हुआ होता है, इसमें स्टील यूज नहीं हुआ होता, इसकी जरूरत नहीं होती। तो जो इसमें कंक्रीट पोरिंग होनी है उसकी भी रेशियो जो है 1:4 ही होती है, उसी रेशियो के साथ ही होता है। बस इसमें मेक श्योर यही करना होता है कि जिस टाइम पे इसकी मिक्सिंग हो रही होती है तो रेशियो पर उसी ही फॉर्मेशन में हो, 1:4 में हो। ये ना हो कि कहीं पे जो है वो ऊपर नीचे रेशियो हो रही हो या पानी बहुत ज़्यादा हो रहा हो उसमें। तो इन चीज़ों को मेक श्योर करना होता है। और उसके बाद जिस टाइम पे ये आपकी नीचे कंक्रीट पोरिंग हो रही होती है तो इसकी लेवलिंग अच्छे तरीके से हो रही हो, लेवलिंग में कोई खास फ़र्क ना हो। बाकी मामूली सा फ़र्क और इस तरह की चीज़ें तो वो ऊपर कवरेबल होती हैं, जब टाइल लगती है तो ऊपर सीमेंट से कवर हो जाती हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि मैक्सिमम जितना इसी स्टेज पे इसको कवर कर सकते हैं इसी पे ही कवर करें इसको। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसमें ऐड करूँगा कि अक्सर साइट्स पे अक्सर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या बिल्डर होते हैं वो आप ये चीज़ करने पे आपको जो है फोर्स करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तो आपने ये ब्रिक बैलेंस डाल दिया है, ऊपर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आपकी ऑलरेडी नीचे कंक्रीट हुई है, आपका लेंटर डला हुआ है, इसके ऊपर आप जो है वो डायरेक्ट आप वही दोबारा से पीसीसी कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि फर्स्ट फ्लोर पे भी आपका ब्रिक बैलेंस ज़रूर डालें। बेसिकली ब्रिक बैलेंस फर्स्ट फ्लोर पे क्यों डाला जाता है, वो इसलिए डाला जाता है बेसिकली आपकी जो स्लैब होती है, लेंटर जो होता है उसके और आपका जो फिनिश फ्लोर होता है उसके दरमियान में एक एडिशनल लेयर क्रिएट करता है, जो जब आप ऊपर मूव कर रहे हैं या कोई भी चीज़ रख रहे हैं या आपकी वाइब्रेशन जो होती है वो स्लैब के अंदर तक नहीं जाती, वो कंट्रोल हो जाती है। वरना अक्सर आपने देखा होगा कि ऊपर वाले फ्लोर में अगर कोई चल भी रहा होता है तो या कोई सामान रख रहे हैं तो नीचे तक सारी वाइब्रेशन आ रही है, तो नीचे तक सारा पता चल रहा होता है कोई कितने स्टेप ले रहा है। तो इस चीज़ को बचने के लिए ऊपर ये ब्रिक बैलेंस ज़रूर यूज़ करना है आपने, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस लेवल पे आपके तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो मोर देन 95% कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे आपकी फिनिशिंग की स्टेजेस आ जाती हैं जिसमें आपकी टाइल इस फ्लोर के ऊपर लगनी शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ तक की जरूरी चीज़ें, जरूरी स्टेप्स हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से करना होता है। यहाँ तक की स्टेज की इन्फॉर्मेशन आपको सारी हमने आज दे दी। आपका कोई इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गाइड कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो है फिनिशिंग की तरफ हम आगे चलेंगे तो आपको साथ साथ उन चीज़ों का भी गाइड करेंगे और साथ ग्रे स्ट्रक्चर की भी जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं जिनको साथ साथ लेके चलना होता है वो भी आपको साथ साथ ज़रूर गाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग महराज ग्रुप, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जो आपको आपका घर बनाने में हेल्प आउट कर सके।